खता हो गई थी चाहत में, क्या खता हो गई थी चाहत में, माँ ने पाला बड़ी मुसीबत में, बाल बच्चों में गुम हुआ बेटा, छोड़कर माँ को खस्ता हालत में, छोड़कर माँ को खस्ता हालत में। आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल यहाँ पर किया जाना ज़रूरी है। मैं सलीम दरियापुरी साहब से गुजारिश करूँगा कि आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे अली जनाब सलीम शहजादा साहब कव्वाल, इनकी गुलपोशी करे। ज़ोरदार तालियाँ। इसके बाद आज के इस मुशायरे के साहिब जश्न जश्न फारूक बिजनौरी हम मना रहे हैं इस अकीका मुबारका के मौके पर। तो मैं फिर से सलीम दरियापुरी साहब से गुजारिश करूंगा कि फारूक बिजनौरी साहब का एजाज़ करे। हमारे दरमियान हाफिज मुजाहिद साहब से और हाफिज सलीम साहब से और कलीम मामा, तीनों से गुजारिश करूंगा शरीफ लाए और फारूक बिजनौरी साहब का फूलों भरा जोरदार इस्तकबाल। जनाब फारूक बिजनौरी साहब को इस मुशायरे में सितारा अवार्ड से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जनाब सलीम दरियापुरी साहब के इस मुशायरे में फारूक बिजनौरी साहब जो बिजनौर से हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं, आज हमने जश्न फारूक बिजनौरी यहाँ पर मनाया है, एजाज़ किया जा रहा है। ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाजरीन, सितारा अवार्ड से यहाँ पर नवाजा जा रहा है जनाब फारूक बिजनौरी साहब को। जी, और हिंदुस्तान के नामवर मशहूर व मारूफ हमारे बड़े भाई शायर डॉक्टर खालिद नैयर साहब अपनी जानिब से फारूक बिजनौरी साहब का यहाँ पर इस्तकबाल कर रहे हैं। ज़ोरदार तालियों से आप लोग भी इस्तकबाल कीजिए। ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए। माशाल्लाह। देवबंद का अवार्ड से नवाजा जा रहा है हाफिज सलीम साहब के हाथों, ये अफरोज अखलाक साहब के हाथों से दे दो। शहजादा देवबंद इस अवार्ड से नवाजे जा रहे हैं जनाब नईम अख्तर देवबंदी साहब। मैं सलीम शहजादा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो नईम अख्तर देवबंदी साहब को शहजादा देवबंद के अवार्ड से यहाँ पर नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियों से आप लोग भी इस्तकबाल कीजिए। नईम अख्तर देवबंदी साहब, बताओ और कौन है? जल्दी लो सलीम भाई, 1 घंटा है अपने पास। राहिल रब्बानी साहब, हाफिज जाकिर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो डाइस के पास तशरीफ लाए। राहिल रब्बानी साहब को खादिम अदब अवार्ड से नवाजा जा रहा है। हाफिज जाकिर साहब के मुबारक हाथों से राहिल रब्बानी साहब को खादिम अदब अवार्ड से यहाँ पर नवाजा जा रहा है। ज़ोरदार तालियों से, क्योंकि वक्त की काफ़ी कमी है हमारे पास। राहिल रब्बानी साहब को खादिम अदब अवार्ड से यहाँ पर नवाजा जा रहा है। तहजीब हाफी अवार्ड शायर मुरादाबादी साहब। इसी तरह
शायर मुरादाबादी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं हमारे दरमियान में, जो मुरादाबाद से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं। उन्हें भी यहाँ पर तहजीब हाफी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। शायर मुरादाबादी साहब को तहजीब हाफी अवार्ड से यहाँ पर नवाजा जा रहा है। डॉक्टर खालिद नैयर साहब, सलीम दरियापुरी साहब, फारूक बिजनौरी साहब, सलीम शहजादा साहब, राहिल रब्बानी साहब, तमाम के हाथों से यहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा है। अफरोज़ अखलाक साहब, जावेद अहमद जावेद साहब, जीशान इनामदार साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं हमारे दरमियान में। उन्हें भी यहाँ पर एक अवार्ड से नवाजा जा रहा है। डॉक्टर खालिद नैयर साहब के मुबारक हाथों से और फारूक बिजनौरी साहब के मुबारक हाथों से। जावेद अहमद जावेद साहब का इस्तकबाल हुआ चाहता है। जावेद अहमद जावेद साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ रखते हैं। उनका भी इस्तकबाल सलीम दरियापुरी साहब के मुबारक हाथों से किया जा रहा है, डॉक्टर खालिद नैयर साहब के मुबारक हाथों से। अफरोज़ अखलाक साहब का यहाँ पर इस्तकबाल किया जाना है। अफरोज़ अखलाक साहब का इस्तकबाल भी यहाँ पर किया जाना है। आज के कन्वीनर मुशायरा जनाब शारिक अहमद शारिक साहब का इस्तकबाल भी यहाँ पर किया जा रहा है। शारिक अहमद शारिक साहब। हेलो, नौशाद बियावली साहब बियावल से हमारे बीच में तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर खालिद नैयर साहब के मुबारक हाथों से उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। आप लोग तशरीफ़ रखें। हजरात, हमारे दरमियान हमारा एक जियाला शायर जो अमरावती से उठकर पूरे दुनिया का सफ़र करता है, हिंदुस्तान भर में सुना जाने वाला एक शायर, जिसको हमारे दरमियान जो इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर खालिद नैयर साहब, मैं और मेरी पूरी टीम उनका इस्तकबाल करती है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। डॉक्टर खालिद नैयर साहब का यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आप लोग भी। डॉक्टर खालिद नैयर साहब का यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है। हमारे दरमियान में हमारे मेहमान इकराम मौजूद है। जनाब सलीम दरियापुरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वह हमारे मेहमान वसीम भाई टाइल्स वाले इनका इस्तकबाल करें। सलीम दरियापुरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वसीम भाई टाइल्स वालों का इस्तकबाल करें। डाल दो ना, जोरदार तालियों से। समाज सेवक वसीम भाई टाइल्स वाले, हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त। इसी तरह हाजी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। हाजी साहब, हाजी शब्बीर साहब का इस्तकबाल मैं सलीम दरियापुरी साहब से गुजारिश करूँगा। हाजी शब्बीर साहब, हाजी साहब। इसी तरह जिस आलीशान हॉल में हम बैठकर इस मुशायरे की इसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं,
इस जगह के इस हॉल के खाली को मालिक जलील कुरैशी साहब, हाजी जलील कुरैशी साहब का इस्तकबाल भी यहाँ पर किया जा रहा है। ज़ोरदार तालियों से आप लोग भी इस्तकबाल करें। इसी तरह मैं सलीम भाई से गुजारिश करूंगा, सलीम दरियापुरी साहब से, कि महमूद भाई का यहाँ पर इस्तकबाल करें। हमारे दरमियान में हमारे मेहमान महमूद भाई यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। महमूद भाई का यहाँ पर इस्तकबाल करें। इस तरह मैं डॉक्टर खालिद नैयर साहब से गुजारिश करूंगा कि आज के इस मुशायरे की रूह रवा, जिनकी क़यादत में यह मुशायरा लिया जा रहा है, जनाब सलीम दरियापुरी साहब का यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है। ज़ोरदार तालियों से आप लोग भी इस्तकबाल करें। आइए हाज़रीन बज़्म, सलीम भाई से फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे रहमत भाई और जाकिर भाई हमारे मेहमान हैं, दोनों का इस्तकबाल करें। दोनों आजू बाजू ही बैठे हैं उधर। रहमत भाई, जाकिर भाई का भी इस्तकबाल यहाँ पर किया जा रहा है। हज़रात गिरामी, मैं इस वक्त आप तमाम हज़रात के दरमियान इसलिए हायल हुआ हूँ कि मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ कर दूँ कि आज के इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मुशायरा में हमारे दोस्त सलीम दरियापुरी साहब, जो ख़ुद एक बेहतरीन लबो लहजे के शायर हैं, और मैंने देखा है फ़ारूक भाई के बहुत ही कम वक्त में बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ हिंदुस्तान भर के मुशायरों का सफ़र और एक मुनफरिद लबो लहजे की शायरी हमारे प्यारे दोस्त सलीम दरियापुरी साहब कर रहे हैं। एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। गुज़िश्ता 25 सालों से मैंने अमरावती शहर में उर्दू मुशायरे मुनक़्क़िद किए हैं और तमाम तर शोरा यहाँ पर आ चुके हैं, आप जानते हैं। लेकिन मेरा ये सफ़र ये तन्हा सफ़र नहीं है, मेरे अपने दोस्तों की काविशें भी यहाँ पर शामिल हैं। मेरे शहर के बहुत अजीम फ़नकार यहाँ पर शहज़ादा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, वो वाकिफ़ हैं। इसी तरीके से मुजीब भाई हमारे बिलखुसूस बहुत प्यारे दोस्त, वो काफ़ी तवील सफ़र करके इस मुशायरे को कवर करने के लिए पहुँचे। हमारे मुजीब भाई, मैं सलीम भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पहले वो मुजीब भाई की यहाँ गुलपोशी करें, या सदर मुशायरा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुजीब भाई की गुलपोशी फरमाएँ। मुशायरा मीडिया के तवस्सुस से उर्दू मुशायरों को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। आप ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे मुजीब खान साहब, मुशायरा मीडिया के डायरेक्टर। जहाँ जहाँ आज उर्दू मुशायरे मुनक़्क़िद होते हैं, जी हाँ मैं करा बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। जैसे कि मेरी काविशों में मेरे दोस्तों की भी मेहनतें शामिल हैं, उसमें सबसे अगर मैं हमारे आरिफ तबरेज़ साहब का ज़िक्र ना करूँ तो ये मेरे लिए नागवार होगा। मैं आरिफ तबरेज़ साहब का मुख्तसर सा तारुफ़ ये करूं कि हमारे शहर की इल्मी, अदबी, तालीमी व समाजी शख्सियत, भले ही वो पैर से माजूर हैं, लेकिन मैंने देखा है कि समाजी लेवल पर जितने वो काम करते हैं बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। और मैं सदर मुशायरा से और फ़ारूक भाई से इस वक्त दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और मेरे प्यारे दोस्त आरिफ तबरेज़ साहब की गुलफोजी करें। ये अलग बात के खामोश खड़े होते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े होते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े होते हैं। ज़ोरदार तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, बहरहाल हजरात और 2 मिनट आप लोगों के लूँगा। फ़ारूक बिजनौरी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से उर्दू शेर अदब की जो खिदमत फ़ारूक बिजनौरी साहब ने की हैं वो काबिल सताइश व काबिल एहतराम है। हिंदुस्तान के अदबी शहर बिजनौर से इनका ताल्लुक़ है। ख़ुद भी बहुत सारे मुशायरे कराते हैं और हमारे शहर के बेशतर शोरा इकराम को वहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया है। आलमी सतह पर जाने पहचाने वाली शख्सियत
आली मर्तबत फ़ारूक बिजनौरी साहब का अहलिया ने अमरावती की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल किया जाता है ज़ोरदार तालियों के साथ। आज से गुज़िश्ता 10 साल पहले मुझे इनके एक बहुत बड़े मुशायरे में पहुंचना था। मैं उस वक्त अहमदाबाद हाई कोर्ट के एक मुशायरे में मौजूद था। वहाँ से मेरा सफ़र दिल्ली तक हो भी गया, लेकिन घर में मेरी वालिदा की तबीयत अचानक काफ़ी ख़राब होने की वजह से मुझे बाय फ़्लाइट नागपुर आना पड़ा। मैं इसलिए हमारे बहुत मोहतरम दोस्त फ़ारूक बिजनौरी साहब से माज़रत चाहता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वादा है कि आप हर साल की तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले साल भी हमारी ख़ास दावत पर आप यही पूरी टीम आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मैं एक वादा ये यहाँ से करके जा रहा हूँ जलील साहब कि आपके इसी हॉल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुशायरा और ये जश्न तो फ़ारूक बिजनौरी साहब का हो रहा है, लेकिन सलीम भाई मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी जानिब से 6 महीने बाद या 1 साल बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा मुशायरा मेरे अमरावती के नौजवान शोरा के नाम में मंसूब करूँगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जश्न सलीम दरियापुरी मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम आली जनाब डॉक्टर। आपके तासुरात। देखिए, नाराज़ तो बहुत था और नाराज़गी की वजह ये थी कि 10 साल पहले जो ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद किया था मैंने नुमाइश में, उसमें पोस्टर में आपका नाम, पोस्टर पे आपका फ़ोटो और नाम था। आपसे इजाज़त भी हो गई थी कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आप उसमें शिरकत नहीं कर सके। मुशायरे के दौरान ही आपका फ़ोन आया कि दिल्ली पहुंच चुके हैं और घर से फ़ोन आया है कि वालदा की तबीयत ख़राब है, तो मुझे फ़ारूक भाई लौटना पड़ा। मैंने बिल्कुल मुशायरे से ज़्यादा वालदा का एहतराम है, कोई बात नहीं इंशाअल्लाह। हालांकि मैंने उस वक़्त आज ये तय किया था कि जब डॉक्टर नैयर साहब से मुलाकात होगी तो मैं शेर ये नज़र करूँगा, अपना शेर, कि गुज़रते हैं बचाकर मुझसे नज़रें, गुज़रते हैं बचाकर मुझसे नज़रें, यही गम जो दिल को खा रहा है। तो आपसे शिकायत तो थी, लेकिन जो आज आपने इस नाचीज़ को आपने मोहब्बतों से नवाजा है तो वो शिकायत भी दूर हो गई और मुस्तकिल बिजनौर में ऑल इंडिया मुशायरे मुनक्किद होंगे तो डॉक्टर नैयर साहब उसमें शिरकत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सलीम दरियापुरी जी का तो शुक्रिया ज़रूर अदा करना पड़ेगा कि आपने मुझ नाचीज़ को यहाँ पर ये इज़्ज़त दी। और ये एक शेर आप पहले आपकी नज़रें कि हुई मुनक़िद यूँ तो बज़्म हज़ारों, हुई मुनक़िद यूँ तो बज़्म हज़ारों, असल में जश्न मेरा है, मैं ये जश्न आप हज़रात के नाम कर रहा हूँ, इसीलिए ये शेर पेश कर रहा हूँ कि हुई मुनक़िद यूँ तो बज़्म हज़ारों, मगर आप आए तो महफ़िल सजी है, ये जश्न आपके नाम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। मैं अर्ज़ ये कर रहा था हज़रात कि हमारे माशाल्लाह इस मुशायरे के रोए रवां सलीम दरियापुरी साहब जो मेरे छोटे भाई हैं और बहुत ही मुनफरिद लबो लहजे के खुशगुलो और खुशफ़िक्र शायर हैं, आज जो टीम उन्होंने मुंतखब की है जश्न फ़ारूक बिजनौरी साहब के इस मुशायरे में शोरा इकराम की, मेरे प्यारे दोस्त नईम अख्तर देवबंदी साहब जो गुज़िश्ता 30 सालों से मुसलसल उर्दू मुशायरों में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, बहुत अच्छी शायरी तरन्नुम के मालिक हैं। इसी तरीके से शायर मुरादाबादी पहली बार अमरावती तशरीफ़ लाए हैं मेरे प्यारे दोस्त नौशाद ब्यावली साहब, बहुत तहतुल लफ्ज़ के बहुत अच्छी शायरी। बहुत कम लोगों ने अभी जो हमारे महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे नौशाद भाई का नाम भी वहाँ पे सरे फहरिस्त है। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे नौशाद भाई के लिए हो जाए। मुझे खुशी है कि हमारे इलाके से जो चंद शोरा इस वक्त मुल्क भर में हमारे शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसमें राहिल रब्बानी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, जावेद अहमद जावेद, हमारे प्यारे दोस्त शारिक अहमद शारिस, अफरोज़ अखलाक साहब और माशाल्लाह तमाम ही शोरा इकराम। और आइए हज़रात, मैं सीधे सीधे मुशायरे के बाकायदा आगाज़ के लिए हमारे इस मुशायरे के नाज़िम मुशायरा आली जनाब आरिफ तबरेज़ साहब से इन मिसरों से उन्हें ज़हमत निज़ामत देता हूँ अपने 4 मिसरों से कि हम न खंजर न शूल रखते हैं, हम न खंजर न शूल रखते हैं, प्यार वाले उसूल रखते हैं, नफ़रतें आपको मुबारक हो, हम तो हाथों में फूल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हाज़रीन, शहर अमरावती की मौजूद शख्सियत हमारे बड़े भाई आली जनाब अब्दुल रफ़ीक साहब जो माजी नगर सेवक, माजी शिक्षण सभापति साहब
हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं। मैं भाई से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस के सामने आए। उनका भी बिलदस्ता इस्तकबाल यहाँ पर सलीम दरियापुरी साहब के इस मुशायरे में किया जाना है। मैं डॉक्टर खालिद नैयर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि हमारे रफ़ू भाई का यहाँ पर इस्तकबाल करें। आप लोग भी ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। आइए हाज़रीन बज़।